एक अध्याय में भागवत के नियम को बताया है। बंधुओं, इस अध्याय के आज के समय में कहने का कोई मततार्थ नहीं है। बोले काहे महाराज? बोले अगर कुछ थोड़ी चर्चा कर देता हूं, आज न तो इसके वक्ता पालन करते हैं और न ही श्रोता पालन करते हैं, न यजमान पालन करते हैं और न ही महाराज व्यासपीठ पर बड़े बड़े खोपड़ी वाले बैठे हुए व्यास जी पालन करते हैं। तो इसका कहने का क्या मततार्थ? डॉक्टर बार बार कहे और अगर रोगी उसका पालन न करे तो वैद्य भी हाथ जोड़ लेता, भैया तू तेरा समझ, मैं तो अब तेरे को कुछ बताने वाला नहीं हूं। आज के समय में यही हाल है। न तो इसका वक्ता, अब इसका भी अलग अलग अर्थ लोग लगाते हैं। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कहते हैं कि प्रभु 2 महीना छोड़ करके, पौष और चैत्र मास को छोड़ करके इसको कभी भी कथा कराया जा सकता है, लेकिन अगर भगवत प्रीत्यर्थ हो, भगवान के मुखोल्लासार्थ अगर यह कथा का आयोजन कराना चाहते हो तो फिर कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे काका जी ने कहा कि भाई इस कथा को आगे हम लोग आगे बढ़ाना चाहते थे, कोई सतचंद्र दर्शन करना चाहते थे, सहस्त्र चंद्र दर्शन करना चाहते थे। बोले नहीं नहीं महाराज, दुर्गा पूजा में भी कथा हो जाए, ये तो शुभ मुहूर्त है, नवरात्रियां हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण के निमित्त कथा हो जाएगी तो क्या दिक्कत है। लेकिन पौष और चैत्र मास को थोड़ा सा वर्जित किया गया है। अगर कोई सकाम निष्काम है तब तो कोई बात नहीं, अगर किसी फल की कामना न हो और हकीकत पूछा जाए तो भगवान की कथा तो बिना किसी कामना के ही सुननी चाहिए, वो तो निरत सुनना चाहिए, सदैव सुनते रहना चाहिए। भगवान की कभी कथा से हमें विरति ही नहीं होना चाहिए, सदैव परमात्मा, सदैव भगवान के कथा का रसास्वादन करते रहना चाहिए। गोपिकाएं क्या करती है? भगवान जब इनके अंतःकरण से अंतर ध्यान हो गए तो एक गोपी कृष्ण बनती है और फिर सारी गोपिकाएं उनको लक्ष्य करके परमात्मा के चरित्र का अनुसंधान करती है। हमें भी यही करना चाहिए। एस नारायण श्रीमान क्षीरणारण केतन नाग पर्यंत मुत्सृजो याग तो मथुरामपुरी। परमात्मा की कथा तो सदैव सुनते रहना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि 1-2 महीना छोड़ करके कभी भी कथा कराई जा सकती है। बोले महाराज कैसे कथा श्रवण करे? बोले खूब खा पी करके सुनो, कोई आपत्ति नहीं, शरीर जैसा सहयोग दे लेकिन कथा सुनो, खूब भर भर पेट पाओ और भर भर पेट कथा सुनो। खाने में तो खूब हम प्रवीण होते हैं और कथा सुनने में महाराज राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। हमारे संत जन कहते हैं, बोले परमार्थ के अन्न को लंबे लंबे दांत, भजन करे सो तो पच जावे, ना तो फाड़ दे आंख, पेट फाड़ देता है। इसीलिए फिर कैसे सुने महाराज? बोले ये भागवत महापुराण की कथा प्रत्यक्ष परमात्मा की कथा है। सुकृतोसी मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे, जो ध्यान से सुनता है वह भवसागर से मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन कथा सुनने वालों के लिए विशेष महिमा बताई गई है, एक नियम बताया गया है। कोई भी सुन सकता है, लेकिन सप्ताह सुनने वालों के लिए नारद जी कहते हैं कि सप्ताह व्रतिनाम पुंसाम नियमा शृणु नारद, विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा श्रवे। जो भगवान के शंख चक्र दीक्षा के विहीन है अथवा किसी भी विष्णु संप्रदाय वैष्णव परंपरा से अगर दीक्षित नहीं है तो उसे कथा सुनने का अधिकार नहीं है। जैसे हैदराबाद में आईपीएस के ट्रेनिंग लेने वाले वही लोग लेते हैं जो यूपीएससी क्वालिफाइड करके आते हैं। सब लोग जाकर के सरदार वल्लभ भाई ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं। अब लोग इसको महाराज आजकल बड़ी विडंबना यह है कि छोटे छोटे वो रील काट करके डाल देते, उस पर बड़ी बखेड़ा खड़ा हो जाती है। अब इसको काट करके महाराज डाल देंगे कि देखो गया वाले महाराज जी कहते किसी को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। लोग न आगे की भाग सुनते हैं और न पीछे की भाग सुनते हैं। वो तो उसी मूड के तरह होते हैं कि वेद पढ़ना पाप है। अब वह लेकर के गली गली घूमने लगा।
आजकल लेनिनवाद वाले बहुत घूम रहे हैं ना, पढ़ना लिखना तो है नहीं। शास्त्र की बातों को अगर हम ढंग से नहीं समझ पाते हैं, अगर मानसिक ज्वर हुआ हो, ध्यान समझेंगे, थोड़ी बीमारी आ जाती है, बुखार हो जाता है, तो जिह्वा का स्वाद बदल जाता है। अब जिह्वा के स्वाद बदल जाने के बाद आप कोई भी स्वादिष्ट भोजन दो, उसको स्वाद ही नहीं मिलता है। उसी प्रकार लोग आजकल शास्त्र तो पढ़ते नहीं हैं, और ये ज़माना महाराज सोशल मीडिया का है, कब किसकी बातें वायरल हो जाए कोई जानता नहीं है। अब ये भी काट करके डाल दे कि देखो महाराज जी ने कहा कथा सुनने का कोई अधिकारी नहीं है। ये आगे के बात नहीं समझेंगे, पीछे के बात नहीं समझेंगे। किसको सुनने का अधिकारी नहीं है? कौन सुनने का अधिकारी नहीं है? बोले जो वैष्णव दीक्षा न लिया, विष्णु दीक्षा विहीना नाम। आज तो महाराज सुनने तो दूर की बात है, आज तो अवैष्णव लोग व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहते हैं। क्या सुनने की बात करोगे? वो भी तो छोड़ो महाराज, अवैष्णव भी ठीक है, बुरा मत मानना, माफ करना महाराज। आजकल तो देवी जी लोग भी बैठ करके व्यासपीठ पर के सुंदर सुंदर वाचन करती है, स्त्रियाएं भी बैठ करके कथा। और विडंबना तो तब है जब महाराज हमारे अपने घर के श्री वैष्णव लोग उनको व्यासपीठ पर बैठा करके कथा श्रवण करते हैं। याद रखना बंधुओं, आप अपने जीवन के कतिपय रोगों के इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन अपने आत्मा के इलाज के लिए महाराज घटिया डॉक्टर का चयन करते हो कि इसका इलाज हो। तो याद रखना बंधुओं, वह इलाज नहीं, क्षणिक सुख तो देगा, लेकिन महाराज वह आपके धर्म को और विकृत कर देगा। जो अमर्यादित है, जो शास्त्र आदेश नहीं करता है, उस कार्यों को करके अगर हम धार्मिक बने तो याद रखना फिर पाप की परिभाषा क्या है, कभी न कभी इस पाप की परिभाषा को भी महाराज, अधर्म की परिभाषा को भी परिभाषित करते रहना चाहिए। इसलिए नारद जी कहते हैं कि सप्ताह व्रति नाम पुंसा नियमा शृणु नारद विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। स्पष्ट लिखा है भागवत महापुराण के पद्म पुराण के उत्तरखंड के महात्म्य में वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि जो वैष्णवीय दीक्षा से दीक्षित न हो उसे न तो कथा सुनने का अधिकार है। जब सुनने का अधिकार नहीं तो कथा कहने का अधिकार कहाँ से है? हमारा मास्टर वही बनता है, शिक्षक वही बनता है जो पहले छात्र बनता है। बिना छात्र बने महाराज कोई डायरेक्ट अध्यापक बन सकता है क्या? विचार करो। तो जब सुनने का ही अधिकार नहीं है, जो अवैष्णव है, जो विष्णु दीक्षा से ग्रहण नहीं किया हो, उसे सुनने का अधिकार नहीं तो कहने का कहाँ से हो जाएगा? अस्तु ये बातें बताई सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को। बोले महाराज जो भोजन शरीर को अनुकूल बना करके रखे उसको करके कथा सुन सकते हो। बड़ी सुंदर बातें बताई। अंत में कहा है महात्मा का वर्णन करते हुए कि धर्मः प्रोंझित कैत्रवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम विद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। महाराज भगवान की यह कथा हमारे अंतःकरण के तीनों तापों को प्रशमित करता है। अंतःकरण के तीनों तापों को प्रशमित करता है, शांत करता है, मिटाता है।